हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। भाई हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसका वो क्या दे रखा हमें 49√3 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता। क्षेत्रफल बराबर क्या होता, देखो 3√a² होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता सूत्र होता है किसका, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का जिसकी तीनों साइड क्या होती है हमारी इक्वल होती, तीनों साइड क्या होती बराबर होती। ओके, उसका हमारा सूत्र ही है। अब ये तो हमें दे रखा, कितना दे रखा 49√3 पहले से दे रखा। क्षेत्रफल तो हमें दे रखा है, ओके, सेंटीमीटर वर्ग दे रखा। और ये हमारा सूत्र है a²/4। भाई ये क्रॉस हो जाएगा, देखो 49√3 गुणा गए, ये 4 चला जाएगा ऊपर गुणा में, और हमें a² निकालना, तो ये रूट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर a²। ओके, देखो रूट से रूट कट गया, हमारे पास क्या बच रहा 49, 49 गुणा गया 4 a²। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, 49 गुणा गया 4 a बराबर। अब 49 का देखेंगे, अगर रूट निकाल के देखेंगे हम 49 का, तो किसका होता है 7 का है, तो 7। 4 किसका होता है 2 का होता है a, और 7 2 कितना होता है 14। इट मीन हमारी जो भुजा है वो कितनी है 14 है। ठीक है, हमारे समबाहु त्रिभुज की भुजा जो कितनी है 16 है। हमारी ये अगर है तो ये भी 14 होगी, ये भी 14 होगी, ये भी 14 होगी। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है तथा आधार 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। भाई क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण क्या होता है जिसका हमारा कोण 90 का बनता है। ये हमारा समकोण है, ये हमारे 90 का कोण बनता है यहाँ पे। ओके, 90 के सामने वाले हम भुजा क्या होती कर्ण होती है। जो 90 के ठीक सामने वाली भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, सबसे लंबी होती है। कितनी दे रखी हमें 13 दे रखी। ओके, आधार ये होता है जिसमें ये बना हुआ त्रिभुज, ये कितनी देर की 5 देर की। हमें इसका लंब ढूंढना है, तभी जाके परिमाप निकाल पाएंगे। भाई एक संपूर्ण त्रिभुज का कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप निकालना। परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा होता है क्या, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। हमें इसमें निकालना लंब, तो लंब जब हम आगे ले लेंगे लंब का वर्ग बराबर, तो क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। भैया आगे आ गए, पीछे आ गए तो माइनस। ओके, हमें लंब का वर्ग निकालना। कर्ण हमारा कितना है 13 है, 13 का वर्ग हो जाएगा। आधार कितना है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। भाई लंब का वर्ग अगर हम देखेंगे 13 तो कितना होता 169 होता। ओके, माइनस 5 का करेंगे, भाई 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हमारा, भाई 9 में से 5 गया 4, यह 6 है, 6 में 2 गया 4, 1। यहाँ से वर्ग हटेगा, देखो यहाँ से अगर हम वर्ग हटाएंगे तो लंब बराबर ये किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा ये। अब 144 का आप निकाल के देखेंगे, अगर देखो 2 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 2 3 6, 1 यहाँ 2 छक्का 12, 2 2 एकम 2, 1 यहाँ जा 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। देखो 2 2 के जोड़े बनाओ, कितने जोड़े 1 2 3, तो हमारा लंब बराबर क्या आ जाएगा भाई, लंब बराबर हमारा 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3। ओके, और लंब बराबर हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 3 12, तो हमारा कितना है 12 है। अब हमें पता है लंब हमारा 12 है, कर्ण हमारा कितना 13 है, और आधार हमारा कितना है 5 है। तो भाई परिमाप निकालना, परिमाप क्या हो जाएगा हमारा तीनों भुजाओं का योग, मतलब 12 गुण 12 धन 13 प्लस 4। ठीक है, तो 12 12 24 25, तो 4 कितना हो जाएगा, देखो ये 12 आया हमारा, ये हमारा 13 दे रखा है, ये कितना दे रखा 5 दे रखा, सॉरी। ठीक है, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। ओके।